नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं और इस चर्चा को या आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। तो देखिए, आपने ये तस्वीर बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर उनके भतीजे आकाश आनंद, जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ खींची गई ये तस्वीर है। कल लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर जिस तरीके की समीक्षा बैठक हुई है, उस दौरान ली गई ये तस्वीर है। ये तस्वीर दोस्तों बहुत कुछ कहती है। अगर आप इसे देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं है तस्वीर में, लेकिन अगर इसके आप मायने निकालें और गौर से देखें तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। खास तौर पर उस वक्त जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के, 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके की बातें बसपा के बारे में हो रही हैं, उसकी चर्चा हो रही है, उस सब को देखते हुए ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के कंधों पर डालना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आकाश आनंद इसके सही हकदार नहीं है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जो कि मान्यवर काशीराम की जो नीति थी उससे विपरीत है और उस लायक नहीं है आकाश आनंद। दूसरे लोग इससे इनसे ज़्यादा योग्य हैं, काबिल हैं, किसी और को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का ये फैसला अगर देखा जाए तो हर लिहाज से ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद। इसके बाद एक पढ़े लिखे नौजवान हैं जो आजकल की जनरेशन को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। साथ ही इस देश की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पर इस समाज से जुड़ी हुई, यानी कि दलित समाज से जुड़ी हुई, अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी हुई, उन सारे लोगों की जो शोषित हैं, जो उपेक्षित हैं, उन सारे लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आकाश आनंद बखूबी जानते हैं और कैडर लिए हुए हैं आकाश आनंद बसपा का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आकाश आनंद के फेवर में दिखाई देती हैं और इस लिहाज से आकाश आनंद को ही आगे बसपा को कंटिन्यू करना चाहिए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा दर्द तो चंद्रशेखर रावण को होता है इस चीज़ का कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी कैसे और क्यों घोषित कर दिया। ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन कल की जो बैठक हुई है उसमें जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा के आकाश आनंद के कंधे पे हाथ रख के उनको एक तरीके से आशीर्वाद दिया है और उनके कामों की सराहना की है। अब काम कौन से? काम वो जो उन्हें 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा के लिए सौंपे गए हैं। मध्य प्रदेश से शुरू करके राजस्थान में एंट्री ले रहे हैं आकाश आनंद और वहाँ पर जिस तरीके का समर्थन उनको मिल रहा है, उनके समाज से, दूसरे लोगों से, अल्पसंख्यकों से और पिछड़े समाज से, इन सब लोगों से जिस तरीके का समर्थन आकाश आनंद को और बसपा को मिल रहा है, ये गौर करने वाली बात है। ये कह देना कि सिर्फ चुनाव के समय आए हैं, चुनाव के समय आते हैं, या फिर इस टाइम क्यों आए हैं क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी एकदम सर पर है। तो देखिए, चुनाव के समय तो सभी आते हैं। आप इस चीज़ को
इस चीज़ से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि बसपा ही चुनाव के समय क्यों आती है। चुनाव के समय तो सब आते हैं, पूरे 5 साल किसी भी सरकार को आपकी याद नहीं आती, ना केंद्र सरकार को ना राज्य सरकार को। याद कब आती है? जब चुनाव बहुत नज़दीक आ जाता है। पूरे साल अगर ये काम करें ढंग से, जो भी सांसद चुना गया हो, जो भी विधायक चुना गया हो, अगर ये पूरे साल 5 साल ढंग से कायदे से काम करें तो शायद इनकी जनता, इनकी प्रजा, इनके क्षेत्र के लोग खुशहाल हों। पर ऐसा करता कोई नहीं ना। राजनीति मिशन हुआ करती थी, जो अब बदल करके प्रोफेशन हो गई है। अब बाय प्रोफेशन हम पॉलिटिशियन हैं, तो ये चीज़ हो गई। तो इसका जो एक टैग है वो सिर्फ आकाश आनंद पर लगा देना, ये तो उचित नहीं है। अब जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब की जिम्मेदारी जो है बसपा को आगे बढ़ाने की, मिशन को आगे बढ़ाने की, पार्टी को आगे बढ़ाने की जिस तरीके से आकाश आनंद को सौंपी गई है, तो कल की बैठक के बाद जिस तरीके से आकाश आनंद राजस्थान से लखनऊ आए, जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया और अचानक आए, इससे पहले कोई उनके आने की सूचना नहीं थी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कमान संभालेंगे आकाश आनंद। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और बसपा सुप्रीमो की बात ना हो, ये कैसे संभव है। अब कल उन्होंने जिस तरीके का फैसला लिया है कि फ़िलहाल वो एकला चलो वाली नीति पर जो है वो टिकी हुई है और उसी पर जो है चल रही है, उसी को फॉलो कर रही हैं। आगे किसी के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, ये अभी कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया है। फिलहाल यही कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, अपने बूते पर लड़ेंगे। तो ये चीज़ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी क्या आकाश आनंद को दे सकती हैं? क्या आकाश आनंद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है बसपा की, उसमें सुधार हो सकता है? ये सब चीज़ें आने वाले समय में पता चलेंगी आपको। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो कुछ भी आकाश आनंद ने किया है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, काफ़ी पॉजिटिव साइंस मिले हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है लोगों का और लोगों ने हाथों हाथ लिया है। बुआ के भतीजे को हाथों हाथ, जो जिस तरीके से एक भावनात्मक रिश्ता होता है, लोगों का जुड़ाव होता है अपने नेता के साथ, तो अगर नेता क्या ही अंश है वो, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, तो उनको यही जवाब देना चाहूँगी कि परिवारवाद तो हर जगह है, हर क्षेत्र में है और राजनीति तो इससे अछूती नहीं है। इस पर एक अलग से वीडियो बना करके अलग से दूसरों का परिवारवाद भी आपको दिखाऊंगी कि उनका परिवारवाद देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो आज तक कोई परिवारवाद किया ही नहीं है। हाँ, रही बात अपनी विरासत, पार्टी, मिशन, जो कुछ भी है वो आगे किसी ना किसी को तो हैंड ओवर करना ही है, उसको आगे तो लेके जाना है ना। समाज को दिशा देनी है, समाज की दशा समझनी है, लोगों को समझना है, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती है कंधों पर, बहुत सारी दूसरी भी जिम्मेदारियां होती हैं और कैसे उनको निभाना है ये बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को चुना है इन सब चीज़ों के लिए। और मुझे लगता है कि उससे बेहतर विकल्प मुझे बसपा में फिलहाल नहीं दिखाई देता किसी भी लिहाज से। तो ये एक चीज़ थी कि क्या आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो ये भी जल्दी पता चल जाएगा। सोचा आप दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।